बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 7.7 प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। क्या मतलब, यानी तैरने का असूल। सबसे पहले हम इस प्रिंसिपल के स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या कहती है। अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है इसका कि एक ऑब्जेक्ट जो कि तैर रहा है वो कब तैर सकता है, जब वो इतना लिक्विड डिस्प्लेस करवा ले जितना उसका अपना वेट है। अगर एक ऑब्जेक्ट अपने वेट के इक्वल लिक्विड डिस्प्लेस करवा लेगा तो वो एक सरफेस पर फ्लोट कर सकता है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि बेटा आपने स्विमिंग की होगी या स्विमिंग देखी होगी। एक स्विमर जो है जब वाटर सरफेस के ऊपर स्विमिंग कर रहा होता है तो वो कंटिन्यूसली अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर रहा होता है, अपने हैंड्स को और लेग्स को मूव करवा रहा होता है। वो क्यों मूव करवा रहा होता है? बेसिकली वो लिक्विड को डिस्प्लेस करवाता है। जब तक इतना लिक्विड डिस्प्लेस ना हो सके जितना बॉडी का वेट है, बॉडी वाटर के ऊपर फ्लोट नहीं कर सकती। सेम इज द केस विद ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह एक वुडन बॉक्स जो है वो भी वाटर सरफेस के ऊपर कब तैर सकता है, जब वो इतना लिक्विड डिस्प्लेस करवा ले जितना उसका वेट है। सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है कि एक ऑब्जेक्ट वाटर के ऊपर उस वक्त फ्लोट करेगा जब वो उतना लिक्विड डिस्प्लेस करवा ले जितना उसका अपना वेट है। ठीक है बेटा, ये प्रिंसिपल देखने में तो स्टेटमेंट बहुत छोटी सी है, लेकिन इट हैव अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। लाइक शिप्स एंड सबमरीन्स के अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ये शिप्स और सबमरीन्स भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर ही काम करते हैं। कैसे कि एक शिप या सबमरीन उस वक्त वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी जब वो इतना वाटर डिस्प्लेस करवाए जितना उस शिप या सबमरीन का अपना एक्चुअल वेट है। ठीक है, तो यहां पर इस पेज के ऊपर हमारे पास 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला क्वेश्चन इस पैराग्राफ से रिलेटेड है कि एक वुडन ब्लॉक जो है वो वाटर सरफेस के ऊपर, शिप्स एंड सबमरीन्स ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पर ही काम करते हैं। और आपके पास ये जो भी पेज ओपन है, इस पेज पर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन पहले पैराग्राफ के ऊपर बनेगा कि व्हाई अ वुडन ब्लॉक फ्लोट्स ऑन अ वाटर सरफेस, कि एक वुडन ब्लॉक जो है वो पानी की सरफेस के ऊपर क्यों तैरता है। तो बेटा इसकी बेसिक रीजन वही है जो बात हमने पीछे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में की है, वही स्टेटमेंट लिखी हुई है। अ वुडन ब्लॉक फ्लोट्स ऑन वाटर, इट इज बिकॉज द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, यहां तक इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास सेकंड पैराग्राफ के ऊपर बनेगा कि शिप्स एंड बोट्स जो हैं वो कैसे काम करती हैं, हाउ शिप्स एंड बोट्स वर्क। शिप्स एंड बोट्स भी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के ऊपर ही काम करती हैं और वो भी स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है। शिप्स एंड बोट्स आर डिजाइन ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, दे कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स ओवर वाटर, इट वुड सिंक इन वाटर इफ इट्स वेट including the weight of passengers and goods become greater than upthrust of water। कहते हैं कि ये शिप्स एंड बोट्स उस वक्त तक तैर सकती हैं जब तक इक्वल वाटर डिस्प्लेस होगा इसके वेट के, और अगर ऐसा नहीं होगा then the ship or a boat will sink in water। The third question is on the third paragraph, how submarines work, कि सबमरीन्स कैसे काम करती हैं। सबमरीन्स बेटा एक तरह की शिप्स हैं, लेकिन ये वाटर के ऊपर और वाटर के अंदर भी ट्रेवल कर सकती हैं। बेटा इसका भी मैकेनिज्म इस तरह है कि सबमरीन्स के साथ एक बड़े हैवी किस्म के टैंक्स होते हैं और उन टैंक्स के अंदर वाटर पंप्स लगे होते हैं। जब सबमरीन्स सरफेस पर ट्रेवल कर रही होती है तो वो टैंक्स पानी से खाली होते हैं। ठीक है, यानी उसका वेट जो है वो कम होता है और वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है। अब अगर सबमरीन ने समुंदर पानी के अंदर फ्लोट करना है, पानी के अंदर तैरना है, तो क्या किया जाता है, वो जो 7 टैंक्स मौजूद हैं उन टैंक्स को वाटर से फिल कर लिया जाता है। जैसे जैसे टैंक्स वाटर से फिल होते जाते हैं तो वेट ऑफ द सबमरीन इंक्रीज होता चला जाता है और इसी तरह सबमरीन जो है वो डाउन द वाटर मूव करती चली जाती है। ठीक है, सेम प्रोसीजर उस वक्त किया जाता है जब सबमरीन्स को दोबारा सरफेस पर लाना हो। तो बेटा ये जो पैराग्राफ आपके सामने दिया गया है ये पैराग्राफ इस क्वेश्चन की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। इसको हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर कौन सी बात की गई है। सिंपल इसी बात को एक्सप्लेन किया गया है। अ सबमरीन्स कैन ट्रेवल ओवर एज वेल एज अंडर वाटर
It also works on the principle of flotation, वही बात जो हमने previously की थी. It floats over water when the weight of water is equal to its volume is greater than its weight. Same to same principle of flotation को state किया गया है. Under this condition, it is similar to ship and remains partially above the water level. It has a system of tanks जिसके मतलब अभी हमने बात की, which can be filled with sea water, जिसको sea water से fill up किया जाता है. When these tanks are filled with sea water, the weight of submarine increases. As soon as its weights become greater than the upthrust वो force जो water ऊपर की तरफ लगा रहा है, it dives into the water and remains under the water. To come up on the surface, the tanks are emptied by forcing air into them. So this was the mechanism of submarine.